देखिए आप लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, छोटे अक्षरों पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी का केस थर्ड है। थर्ड में क्या कह रहा है? कह रहा है अक्षर का पुनरावृत्ति ना होकर किसी एक नए अंक की वृद्धि हो जाए, मतलब कोई एक नया अंक बढ़ते हुए चला जाए या वृद्धि होता हुआ चला जाए। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ए बी मतलब दो ही अक्षरों का उपयोग किया है इसने, दो अक्षरों का उपयोग किया है। तो ए बी यहां है ही, यहां ए लिख दो, यहां भी बी है तो यहां ए लिख दो, यहां ए लिख दो, यहां बी लिख दो, यहां भी ए लिखो, यहां भी ए लिखो। तो किसकी वृद्धि हो रही है आप देख रहे हैं? ए अक्षर की वृद्धि हो रही है, हो रही ना। यहां 1 टाइम आया, यहां 2 टाइम आया, यहां 3 टाइम आया, यहां 4 टाइम आया, यहां कितने टाइम आया? 5 टाइम आया। तो क्या हो रहा है? देखिए ए का क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। ए अक्षर का वृद्धि हो रहा है कि नहीं? देखें आप लोग, ए अक्षर का वृद्धि हो, यहाँ पे 1 टाइम में आया, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम। तो कितने पहली बात अक्षरों का प्रयोग किया था उसने 2 अक्षरों का प्रयोग किया था क्वेश्चन में, ए और बी। और ए का क्या हो रहा है? ए का वृद्धि होते हुए चला जा रहा है। ए क्या है? पहले 1 टाइम में आया, फिर 2 टाइम में आया, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम और फिर पुनः 5 टाइम में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए किस शब्द कितने अक्षरों का प्रयोग किया है इसने? ए बी और सी, कहीं डी नहीं दिख रहा है, तो 3 अक्षरों का प्रयोग किया है। यहां पे कौन सा नहीं है बेटा? यहां पे बेटा सभी है। तो यहां देखो डबल बार बी है, तो यानी किसका वृद्धि हो रहा है? बी का। तो बी लिख दिए। अब बताइए यहां पे किसका प्रयोग करेंगे आप? बेटा देखो ए बी सी दिया है, बी अक्षर का पुनरावृत्ति हो रहा है, यहां से आप समझ रहे हैं 2 बार आया। यहां क्या नहीं है ये मैं पूछ रहा हूं? ए बी सी हो गया है, तो यहां ए नहीं है। हाँ ए है, ए बी सी। अब ए बी सी हो गया, तीनों अक्षर प्रयोग हो गए, ए बी सी। हमेशा ध्यान दीजिए आप लोग कि पूरे अक्षर का होना चाहिए, लेकिन एक ही अक्षर क्या है? वृद्धि एक ही अक्षर करेगा आपका। अब इसमें क्या नहीं है बेटा बताओ? ए नहीं है, वेरी गुड। सी तो ऑलरेडी दिया है। देखिए ए बी सी तीनों अक्षरों का प्रयोग किया हमने, तो कितना हुआ? 1 2 3 4। यहां 4 टाइम, यहां 3 टाइम, यहां 2 टाइम, यहां 1 टाइम। क्या किया है? ए अक्षर की वृद्धि नहीं हुआ है इसमें, बी अक्षर की वृद्धि हुआ है। ए बी सी 3 अक्षर दिए हैं आपने, और किसका वृद्धि कर रहा है? बी का। बी का देखो वहां 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 4 टाइम। इसमें केवल नोट एक बात करिएगा कि आप पहले ये देखिएगा कितने अक्षर दिए गए हैं। जैसे पहले में 2 अक्षर दिए थे, केवल ए बी का प्रयोग किया है। दूसरे में क्या किया है? ए बी सी का प्रयोग किया है। तो आपको ए बी सी हर जगह लाना भी है, ऐसा नहीं कि आप बी ही बी ला दीजिए। देखिए हमने क्या किया, पहले ए था, यहाँ पे सी भी दिया था, तो मैंने बी लगा दिया। यहाँ पे देखिए बी सी दिया था लेकिन ए नहीं था, तो मैंने यहाँ ए लगाया ना, ए लगाया, फिर यहाँ बी लगाया। अब देखिए यहाँ भी ए नहीं उपयोग किया था, केवल बी और सी हुआ, तो यहाँ मैं ए लगाया और बी लगा दिया। तो तीनों अक्षरों का प्रयोग किया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट टाइप में। क्या है? मिश्रित क्रम, केस 4। जैसे आप देखिए इसमें कितने अक्षर दिए हैं पहले ये बताइए? 4 अक्षर दिए हैं। मिश्रित मतलब बेटा जैसे ए बी सी डी दिया है, तो बेटा इस मिश्रित का अर्थ हुआ कि जैसे ये क्रमानुसार है, सीरियल के हिसाब से है, लगातार कंटिन्यू है। ठीक, जैसे ए बी, अगर इसी को कहते बी सी ए, तो ये क्या है? आपस में मिल गए हैं, यही क्या है? मिश्रित क्रम है आपका। ठीक, तो देखिए यहां क्या हुआ? ए बी सी दिया है, ये तो समझ। ठीक, यहां बेटा क्या नहीं दिया है बताइए? क्या? ठीक, और बेटा क्या नहीं दिया है? यहां सी डी ए है ही, क्या नहीं दिया है? बी। बेटा यहां क्या नहीं दिया है? ए। बेटा यहां क्या नहीं दिया है? वेरी गुड बेटा। बेटा यहां क्या नहीं दिया? डी बी सी है, क्या नहीं दिया? ए।
आप कैसे समझे? इन्हीं 3 अक्षरों का प्रयोग करके पूरा समझ लिया आपने। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कितने अक्षर का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। ABCD का प्रयोग किया गया और आपने इतना प्राप्त किया। हमेशा इन सीरीज में एक चीज याद रखिएगा, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्मॉल हो या कैपिटल हो, और अंकों की बात आएगा तो उसमें स्क्वायर और प्लस वगैरह सब चारों सिंबल का यूज करके बताएंगे आपको किसका स्क्वायर क्या कैसे करेगा। और हमेशा जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उन अक्षरों का आपको अध्ययन करना जरूरी है, वही अक्षर आपको आंसर लाएंगे। ठीक, देखिए सीरीज में ही आपने छोटे अक्षरों का सब कंप्लीट कर लिया, अब बड़े अक्षरों का श्रृंखला आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए बी कौन सा स्थान पे आएगा? सी, डी, ई, जी, 7। क्या दिख रहा है आप में इसमें? एक संख्या का क्या है? 1 2 3 संख्या का क्या है? 1 2 3 2 2 अब 2 अब 1 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन दें आप लोग को। चलिए ऑप्शन देते हैं हम, बियर ऑप्शन करोगे नहीं। के, एम, क्यू, ओ, पी। चलिए देखो किया क्या है इसने, पहले और दूसरे अक्षर में 1 का अंतर, फिर दूसरे तीसरे में 2 का अंतर, चौथे और 5वें में 2 का अंतर। अब इसमें जो दिया गया है, अब आप उसी तरह का अंतर निकालिए। के किस पॉइंट पे है? के किस पॉइंट पे है जी? 11। एम कितने पे है? 13 क्यू किस साइड पे है? सेफिलोरेक्स, ये सब याद किए हो? एल किस स्थान पे है? ओ किस स्थान पे है? 15। सेफिलोरेक्स, सेफिलोरेक्स कितने पे है वो? 20 पे है ना? वो 20 टी पे है, 20वें स्थान पे टी है। तो यही है, तुम लोग नहीं कर पाते, तुम लोग भूल गए हो सब। चलो देखो इधर देखो, सॉल्व करते हैं तब उसके बाद आपको भरते हैं। जी का के साथ कितना अंतर आएगा? 7 का कितने का अंतर आएगा? 4। इसके आगे जाओ, यम कितने का आएगा? 3। यम 13वां है कि 14वां है, ये बताओ पहले। 13 पे है, ठीक है। कितना अंतर आया? 3। अब क्यू किस स्थान पे है? 17 पे है। कितना अंतर आया? कितना? 3 अंतर कैसे आएगा जी? 4 अंतर आएगा। इन दोनों का अंतर सेम, इन दोनों का अंतर सेम, अंतर सेम है कि नहीं जी? पहली बात, आप लोग पूरा अक्षर सारणी रटिए। सेफिलोरेक्स, इजोटी, हाफ बाउ, ये सब आपको हम समझाएं सम वाले अलग से, सारे रूल लिखवाए हैं। तो बेटा क्या लिख दो? के, एम, क्यू कितने कितने का अंतर? 4 4 के समांतर अंतर हो गए। अब आइए इसमें, आइए सेकंड क्वेश्चन में, आप ही लोग को बताना है कितने का बेटा? कितने का बेटा? कितने का बेटा? कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर बेटा यहां हो जाए? 4 का अंतर हो जाए तो क्या आएगा जी के बाद? जी के बाद
जेस और पी का 5 अंतर है कि नहीं है, ये बताइए आप लोग। है? अब पी से छठे अंतर में आइए, पी से छठवां स्थान कौन सा होगा? आप लोग थोड़ा भी याद नहीं किए क्या? यू फॉर वैन कि यू फॉर अम्ब्रेला, कौन सा? ठीक है, चलो समझ में आया क्या किया है? ये क्रमानुसार बढ़ते हुए चला गया है, 1 2 3 4 5 6 तक। समझ में आया ये? अब चलिए बताना निखिल, तुम कितना अंतर? कितना अंतर? कितने का अंतर? हाँ, कितने का अंतर? आई इजोटी now तो समझ में आया कुछ? ये क्या कर रहा है? प्लस माइनस कर रहा है। अच्छा, ये वावेल कितने होते हैं ये बताओ, हिंदी में बोले। 4 गधे 5 होते हैं, मैं पीटूंगा। चलो वावेल बोलो, कौन कौन से होते हैं? ई आई ओ यू। इसमें कहीं वावेल का प्रयोग हुआ है? कहाँ पे हुआ है? आई पे भी है। ए वावेल हुआ आपका, ई वावेल हुआ, आई वावेल हुआ, ओ और यू भर दिया जाएगा। तो ये 5 वावेल का प्रयोग किया है इसने। और व्यंजन कितने हुए? व्यंजन इसमें कितने लिखे हुए हैं? 21 बेटा मैं व्यंजन पूछ रहा हूं आपसे। बी और सी क्या है आपके? व्यंजन है। बी सी का संबंध देख लीजिए आप, और सारे वावेल का संबंध है। तो ये वावेल यानी स्वर है। समझ में आया आपको? उसके बाद आइए यहां, चलिए अब आप ही बताएंगे। साइड होइए थोड़ा सा। बी और ई में कितने का अंतर है? हाँ बताइए, समय बहुत है। 3 ई और एच में? हाँ, वेरी गुड। एच में 3 जोड़ दिया जाए क्या आ जाएगा? जी। सर एच में 3 जोड़ेंगे कैसे? एच आई जे के ये 10वें स्थान पे है बेटा, ये 5वें स्थान पे है, ये 15वें स्थान पे है, ये 20वें स्थान पे है, ये 25वें स्थान पे है। और आपसे मैंने पूछा है कि एच जो है, एच में +3 करिए आप लोग। के होगा। अब के में +3 करिए, +3 करिए के में भाई साहब। एन हो गया। वेरी गुड। एन में 3 प्लस करिए। ओ पी क्यों हो गया? क्यू में 3 प्लस करिए। टी इक्कीस आना चाहिए। क्यू क्यू आर एस टी होता है ना? क्यू आर एस टी है। ई जो टी 5 10 15 सेफिलोरिक्स। देखो किया क्या है इसने? बी में कितने का अंतर? 3 का। ई एच में कितने का अंतर? 3 का। एच और के में कितने का? 3 का। के और एन में 3 का। एन क्यू में 3 का। क्यू और टी में 3 का। ठीक।
पहली बात आप लोग सेफिलोरेक्स और इजोटी याद करिए। ओके, देखिए इसी में आप लोग 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन आपको ये दिया है ABYZDEVWHIRS, और एक क्वेश्चन दिया है JFMAMZ-AO डैश। ठीक, तो अब आप देख लीजिए, इधर देखिए बेटा, ए का अपोजिट क्या होता है सर जेड, और बी का अपोजिट, वाई, डी का अपोजिट, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट, ई का बी, एच का अपोजिट, एच का एस, आर का अपोजिट। आर का आई। ठीक, तो इसमें क्या करना था आपको, ये अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट बताना था। ठीक, उसी तरह से ये श्रृंखला पूरी हो गई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट दिमाग लगाइए, क्या है ये, बोलेंगे आप लोग कुछ कि हमें बताएं? सर वही है, इसके बाद अपोजिट ही किया है सर एक दूसरे को। नहीं, अपोजिट तो नहीं है एक दूसरे के। ये हमको अपोजिट एन होता है, कहीं दिख रहा है एन? नहीं, ये 2017-18 में पीसीएस के सीसेट पेपर में आया था। ठीक, जे के बाद आपका आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त हो गया, ये अक्टूबर हो गया, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अभी जान लीजिए क्वेश्चन हम लोग उस समय नया नया ट्रेड था, तो क्वेश्चन समझ में आया। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है रीजनिंग में कि आपसे कितने अक्षर हैं और किस धारा में जा रहे हैं। ठीक, तो ये अपोजिट था पहले वाले में, एक अपोजिट, ये सब वगैरह बताना था आपको, आप लोगों ने बताया। ठीक।